1823 में शांत सूरजपुर नदी पर सूरज ढलता है। युवा आरव और गौरी घास के किनारे पर बैठे हैं। वे एक शांत पल साझा करते हैं। उनकी हंसी पानी के साथ घुल मिल जाती है। गौरी मिट्टी में पैटर्न बनाती है। उसकी आंखों में गहरा स्नेह झलकता है। आरव उसकी ओर देखता है। उसके चेहरे के भाव कोमल और अनकहे वादों से भरे हुए हैं। नदी निरंतर बह रही है, जो उनके खिलते हुए बचपन के बंधन की साक्षी है। गौरी क्षितिज की ओर देखती है। उसके चेहरे पर अचानक डर की एक परछाई छा जाती है। वह उन अपरिहार्य अलगावों के बारे में फुसफुसाती है, जिनकी मांग जीवन अक्सर करता है। आरव उसका हाथ पकड़ता है और उसे आश्वस्त करने के लिए मजबूती से दबाता है। शांतिपूर्ण घाटी में ढोल की दूर की गूंज सुनाई दे रही है। ब्रिटिश सैनिक गांव में मार्च करते हुए आते हैं। उनकी वर्दी हरियाली के बीच एकदम अलग दिख रही है। वातावरण शांति से अचानक तीखे तनाव में बदल जाता है। जबरन भर्ती शुरू हो गई है और ग्रामीण दहशत में इधर उधर भाग रहे हैं। आरव को एक सख्त अधिकारी द्वारा भीड़ से बाहर खींच लिया जाता है। गौरी चिल्लाती है और हाथ बढ़ाती है। जैसे ही वे उसे खींचकर शिविर की ओर ले जाते हैं, आरव एक पल के लिए रुकता है। उसकी नजरें उसकी आंखों पर टिकी हुई हैं। वह अपनी गर्दन से एक लाल स्कार्फ निकालता है और उसे उसकी हथेली में दबा देता है। यह कपड़ा मुलायम है, जो अराजकता के बीच रंगों की एक जीवंत छटा बिखेरता है। वह वापस आने का वादा करता है। उसकी आवाज चिल्लाहट के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही है। सैनिक उसे आगे धकेलते हैं और वह धूल में ओझल हो जाता है। गौरी अकेली खड़ी है, लाल स्कार्फ को अपनी छाती से भींचे हुए। महीने वर्षों में बदल जाते हैं, जो केवल बदलते मौसमों से चिह्नित होते हैं। गौरी हर दिन भोर में नदी के किनारे वापस आती है। वह उसी पत्थर पर बैठी है, पानी को बहते हुए देख रही है। ग्रामीण उसके जिद्दी और कभी न खत्म होने वाले पहरे के बारे में फुसफुसाते हुए वहां से गुजरते हैं। वे उसे आगे बढ़ने और एक नया जीवन खोजने की सलाह देते हैं। गौरी उन्हें अनदेखा कर देती है। उसकी नजरें मजबूती से दूर के रास्ते पर टिकी हुई हैं। लाल स्कार्फ अब फीका पड़ गया है, लगातार छूने से घिसकर पतला हो गया है। एक दोपहर एक संदेशवाहक गांव के चौराहे पर आता है। वह एक पुराना लिफाफा लिए हुए है, जो कीचड़ और यात्रा के निशानों से सना हुआ है। गौरी खड़ी हो जाती है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा है। वह लिखावट को पहचान लेती है। उसकी आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। यह पत्र आरव की ओर से है, जिसमें उसने सूरजपुर लौटने का वादा किया है। वह शब्दों को बार बार पढ़ती है, हर एक स्ट्रोक को याद कर रही है। उसकी आत्मा में आशा खिलती है, पहले की तरह ही जीवंत और मजबूत। वह नदी के किनारे नाचती है। पत्र उसके होठों से दबा हुआ है, लेकिन यह खुशी क्षणभंगुर है, जो एक अंधेरे अचानक आगमन से चकनाचूर हो जाती है। एक थका हुआ सैनिक गांव में प्रवेश करता है। उसका सिर दुख से झुका हुआ है। वह ऐसी खबर लाता है जो पूरी घाटी की हवा को ठंडा कर देती है। आरव एक दूरस्थ क्रूर युद्ध में मारा गया है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दया और दुहक से भरे हुए हैं। गौरी बीच में खड़ी है। उसके हाथों में पत्र कांप रहा है। वह अपना सिर हिलाती है, क्रूर रिपोर्ट पर विश्वास करने से इनकार करती है। सैनिक बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह इनकार में मुंह फेर लेती है। वह वापस नदी की ओर चलती है, जिसका पानी उसके दर्द को प्रतिबिंबित कर रहा है। ग्रामीण दूर से देखते हैं। उसके गहरे भ्रम से दुखी होकर गौरी क्षितिज की ओर देखती है। उसका संकल्प पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। वह अपने दिल में सच्चाई जानती है, किसी भी खबर से कहीं अधिक गहराई से। आरव ने लौटने का वादा किया था और उसकी बात अटल है। युद्ध एक झूठ है, लेकिन उसका प्यार ही वास्तविकता है। वह किनारे पर बैठी है। उसकी कलाई पर लाल स्कार्फ लिपटा हुआ है। हवा तेज हो गई है, जिसमें आने वाली बारिश की महक खुली है। वह रास्ते पर उसके कदमों की आहट का इंतजार करती है। नदी अपनी यात्रा जारी रखती है, मानवीय दुखों से उदासीन। गौरी अपनी आंखें बंद करती है और रोशनी में उसका चेहरा देखती है। वह तब तक इस जगह से नहीं हिलेगी
जब तक वह वापस नहीं आ जाता। सूरज पहाड़ियों के नीचे डूब जाता है, लंबी गहरी छाया डालता है। उसका विश्वास अटूट है, जो अंधेरी रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। गांव की बत्तियां जल उठती हैं, लेकिन वह अंधेरे में ही रहती है। वह एक ऐसे वादे को थामे हुए प्रतीक्षा कर रही है, जो मृत्यु को भी चुनौती देता है। गौरी नदी के किनारे बैठी है, उसके बाल अब चांदी जैसे सफेद हो गए हैं। ग्रामीण जब वहां से गुजरते हैं तो फुसफुसाते हैं और दया भाव से अपना सिर हिलाते हैं। वह फीके लाल स्कार्फ को कसकर पकड़े हुए है, उसकी नजरें क्षितिज पर टिकी हैं। वर्षों ने उसके झुर्रीदार चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें उकेर दी हैं। नदी स्थिर गति से बह रही है, उसके लंबे अकेले पहरे के प्रति उदासी। ऊपर काले बादल छा गए हैं, जो घाटी की ओर एक भीषण तूफान के आने का संकेत दे रहे हैं। दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, जिससे उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही है। तेज बारिश होने लगी, जिससे उसके पतले घिसे पिटे कपड़े भीग गए। वह हिलती नहीं है, उसकी नजरें सामने के रास्ते पर टिकी हुई हैं। बारिश के घने घूमते हुए पर्दे के बीच से एक धुंधली परछाई उभरती है। गौरी धीरे से खड़ी होती है, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा है। वह आकृति एक परिचित स्थिर चाल के साथ बैंक की ओर बढ़ती है। यह आरव है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा वह उस दिन दिखता था जब वह गया था। उसकी वर्दी साफ है, युद्ध के मैदान की कीचड़ से अछूती। गौरी हांफती है, उसके गालों पर ठंडी बारिश के साथ आंसू मिल रहे हैं। वह अपना हाथ बजाती है, उसके कांपते हुए हाथ उसके गर्म स्पर्श को पाने के लिए लपकते हैं। आरव मुस्कुराता है, उसके युवा चेहरे पर शांति का एक सौम्य भाव है। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके कोट को छूती हैं, वह धुंध में विलीन हो जाता है। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है, केवल खाली बर्फीली हवा को पकड़ती है। दृष्टि ओझल हो गई है, उसे मूसलाधार बारिश में अकेला छोड़ गई। उसे सच्चाई का एहसास हो गया है। वह एक साए को पकड़े हुए थी। अगली सुबह एक थका हुआ सैनिक गांव के चौराहे पर पहुंचता है। वह चमड़े का एक थैला लिए हुए है, जो वर्षों की यात्रा से दागदार हो गया है। वह गौरी के बारे में पूछता है। लंबी अवधि तक बाहर रहने के कारण उसकी आवाज भारी हो गई है। ग्रामीण नदी के किनारे की ओर इशारा करते हैं, जहां वह अभी भी बैठी है। सैनिक उसके पास आता है, उसके जूते गीली रेत पर चरमरा रहे हैं। वह अपना सिर झुकाता है और उसे एक पीला पड़ा हुआ सीलबंद लिफाफा थमाता है। गौरी कांपती हुई नाजुक उंगलियों से पत्र लेती है। मोम की मुहर टूटी हुई है, जिस पर रेजिमेंट का निशान अंकित है। वह सील तोड़ती है और भंगुर पुराने कागज को खोलती है। आरव की लिखावट सुंदर है, हालांकि थोड़ी जल्दबाजी में और हल्की है। वह आने वाली लड़ाई और अपनी मृत्यु के डर के बारे में लिखता है। वह उससे खुशी खोजने और उसका इंतजार करना बंद करने की विनती करता है। ये शब्द किसी भी तलवार से कहीं अधिक गहरे घाव करते हैं। उसे एहसास होता है कि उसका पूरा जीवन एक असंभव चीज का इंतजार करते हुए बीत गया। पत्र उसके हाथों से छूटकर नम घास पर गिर जाता है। जैसे ही सच्चाई का बोझ गहरा होता है, उसकी ताकत कम होने लगती है। वह नदी की ओर देखती है। पानी अब शांत और आकर्षक है। गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक अंतिम शांत आह उसके होठों से निकल जाती है। उसका सिर नदी के किनारे टिका है। उसकी आत्मा को अंततः शांति मिल गई है। लाल स्कार्फ उसके हाथ से फिसलकर बहते पानी में गिर गया। यह धारा के साथ बह जाता है। उसके सांसारिक दर्द से एक अंतिम बंधन। सूरज ढलने लगा है और शांत दृश्य पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा है। ऐसा लगता है कि प्रकृति उसकी लंबी यात्रा के सम्मान में अपनी सांसें थामे हुए है। सालों बाद गांव के बच्चे नदी की कहानियां सुनाते हैं। वे एक ऐसे प्रेम की बात करते हैं जो समय के साथ मरने से इनकार कर गया। बरसात की रातों में पानी के किनारे दो परछाइयां दिखाई देती हैं। वे कीचड़ भरे किनारे पर हाथ में हाथ डाले साथ चल रहे हैं। ग्रामीण दूर से देखते हैं, उनके शाश्वत शांत पुनर्मिलन का सम्मान करते हुए। अंततः
युवावस्था में किया गया वादा अनंत काल में पूरा होता है। नदी बहती रहती है और उनकी कहानी को इतिहास में ले जाती है। सूरजपुर में शांति छा जाती है, जहां प्यार समय की सीमाओं से परे है। हवा लंबी लहराती घास के बीच से उनके नामों को फुसफुसाती है। गांव के दिल में अब कोई दुख नहीं बचा है। उनकी निष्ठा की यादें बारिश की हर बूंद में बसी हैं। समय का उनके साझा बंधन पर कोई प्रभाव नहीं है। वे अंततः रात की खामोशी में फिर से मिल गए हैं। नदी का किनारा यादों का एक पवित्र स्थान बना हुआ है। उनकी कहानी पीढ़ियों द्वारा सुनाई जाने वाली एक किंवदंती बन गई है। प्रेम अपने शुद्धतम रूप में अंततः घर का रास्ता खोज ही लेता है।